नारायण नारायण एंड हाय, आई एम सीमा एंड आप सबका तरणा डिफेंस एकेडमी चैनल में स्वागत है। एंड आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और होने भी चाहिए। ठीक है, उससे पहले आप सब ये बताइए आप लोगों की स्टडी कैसी चल रही है। और स्टडी जो है वो आपकी अच्छी चले, इसीलिए हम आपके लिए जो है वो बेस्ट कंटेंट लेके आते हैं। और आज भी मैं आपके सामने एक टेस्ट सीरीज़ लेके आई हूँ। टेस्ट सीरीज़ स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिए। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि जो ये टेस्ट सीरीज है वो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये टेस्ट सीरीज जो है वो प्लीज़ स्किप मत करो, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि आप जो है वो कहाँ स्टैंड करते हो। तो आप जो है वो डेली टेस्ट सीरीज करो, तो आपके किसी भी सेक्शन में प्रॉब्लम है तो आपको कंफर्म पता लग जाएगा और आप अपने उसी सेक्शन को जो है वो इम्प्रूव करिए, ताकि आपका एग्ज़ाम जो है वो 100% जो है वो क्लियर हो जाए। ठीक है, अभी देखो हम बिना टाइम वेस्ट के हमारा स्टार्ट करते हैं। और यदि किसी को हमारी क्लास डेली आती है तो डेली अगर आपको किसी को नोटिफिकेशन नहीं मिलता तो जो नीचे बेल आइकन दिया है उस पर क्लिक कर दीजिए, तो आपको डेली हमारी क्लास का अपडेट मिल जाएगा। ठीक है, अभी हम जो है वो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की जो टेस्ट सीरीज है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। टोडरमल किस कार्य से संबंधित है? भूमि सुधार से, सैनिक सुधार से, भवन निर्माण से या चित्रकारी से? तो जो टोडरमल है वो भूमि सुधार से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बताइए। सहजानंद सरस्वती थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, श्यामजी कृष्ण वर्मा थे या बाल गंगाधर तिलक थे? तो जो अखिल भारतीय किसान कांग्रेस है उनके प्रथम अध्यक्ष जो थे वो आपके सहजानंद सरस्वती थे। ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर। नाउ मूव नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सी मिट्टी भारत में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी? ये क्वेश्चन तो आप सभी को आना चाहिए कि भारत में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी मिट्टी पाई जाती है। तो भारत में सर्वाधिक मात्रा में जो है वो आपकी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट, नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बताइए, नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष जो थे वो कौन थे? अरविंद पनगड़िया, मनोहर लाल सिंह, नरेंद्र दास, दामोदर दास मोदी, अटल बिहारी वाजपेयी? तो नीति आयोग के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो थे आपके नरेंद्र दामोदर दास मोदी। कौन? नरेंद्र दामोदर दास मोदी। इनके बारे में तो आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं है, आपको बहुत कुछ ऑलरेडी पता है। बीएमबी का विस्तारित रूप, बीएमबी का डेली एक क्वेश्चन में विस्तारित रूप का फुल फॉर्म का लेके आती हूँ, तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है बिकॉज एक क्वेश्चन आपका 100% आएगा ही आएगा। तो जो क्वेश्चंस मैं करवाती हूँ आप वही कर लोगे तो इनफ है। आपका एक क्वेश्चन जो है, एक नंबर आपका इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो नंबर है वो आपका नहीं कटेगा। तो बीएमबी का जो विस्तारित रूप है वो क्या है? भारतीय महिला बैंक है, भारतीय महाबैंक है, भारत महिला बैंक है या भारतीय महिला बिजनेस है? बताइए। तो बीएमबी का जो विस्तारित रूप है वो है आपका भारतीय महिला बैंक। ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर। ओके, मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वर्ष 2021 में 32वें ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ किया जाएगा? बताइए। 2021 में, ये बोल रहा है कि 2021 में 32वें ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो 32वें जो ओलंपिक खेल है उनका आयोजन किया जा चुका है कि कब? 23 जुलाई 2021 को जो है वो टोक्यो में किया जा चुका है। कहाँ पे किया जा चुका है? टोक्यो में। पहले जो है एक साल पहले होने की जो है संभावना थी, लेकिन कोरोना की वजह से जो है आप ये एक साल डिले हुए हैं। तो ये अब 32वें जो ओलंपिक खेल हैं वो टोक्यो में ही हुए हैं, जापान में। ठीक है, पहले जो थे ये रियो डी जेनेरियो में होने की बात थी, लेकिन जब कोरोना आया उसके बाद डिसाइड हुआ कि 2021 में होंगे। तो ये जो है वो टोक्यो में फिर टोक्यो में हुए हैं, जापान में। ठीक है, अब देखिए, नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे?
नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय मदर टेरेसा थे, रविंद्रनाथ टैगोर थे, सुभाष चंद्र बोस थे, बंकिम चंद्र चटर्जी थे। तो नोबेल पुरस्कार पाने वाले जो प्रथम भारतीय थे वो थे आपके रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्राथमिक क्षेत्र का तात्पर्य किससे है? प्राथमिक क्षेत्र जो है उसका तात्पर्य मतलब उसका मीनिंग किससे है? प्राथमिक क्षेत्र प्राइमरी जो एरिया है वो बैंक से है, कृषि से है, उद्योग से है या व्यापार से है? तो प्राइमरी अगर आपका एरिया का प्राइमरी फील्ड की बात आती है, इसका मतलब जो है सबसे पहले क्या होता था? सबसे पहले खेती होती थी, बाकी कुछ भी नहीं होता था। तो प्राइमरी जब फील्ड की बात आ रही है तो आपका इसमें आएगा कृषि, कि ये किससे संबंधित हो जाएगा? आपका कृषि से संबंधित हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट, आकाश क्या है? आकाश क्या है बताइए? सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है, सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है, न्यूक्लियर रिएक्टर है या पनडुब्बी है? बताइए। तो आकाश जो है वो आपका सतह से हवा में मार करने वाली एक मिसाइल है। क्या है? सतह से मार करने वाली हवा में सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? बताइए, एशिया महाद्वीप जो है उसका सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? म्यांमार है, श्रीलंका है, इंडोनेशिया है या बोर्निया है? तो एशिया महाद्वीप जो है उसका सबसे बड़ा जो द्वीप है वो ना ही आपका म्यांमार है, ना ही श्रीलंका है, ना ही इंडोनेशिया है। तो ऑप्शन नंबर डी बोर्निया जो है आपका एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है। ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर। ओके, नाउ आपको क्लियरली समझ आ रहे होंगे। जीके के क्वेश्चन भी डेली अलग अलग रहते हैं। सो आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है, जो पहले एग्जाम्स में आपके आए हुए हैं, वही क्वेश्चंस जो है वो मैं आपको करवाती हूँ। ठीक है, अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। आप जो है आपको हमारे चैनल पे जो है वो कंटेंट भी प्रोवाइड करवाया जाता है, बुक्स भी अवेलेबल है, तो आप बुक्स भी ले सकते हैं। और बुक्स में जो है वो बहुत अच्छा कंटेंट है, आप एक बार बुक्स जो है वो लेके देखिए। तो आपको जो आर्मी जीडी है, ट्रेड्समैन है, उसकी बुक जो है वो आपको ई बुक भी मिलेगी हमारे चैनल पे, और आप घर बैठे भी मंगवा सकते हैं। तो आपको ये फैसिलिटी भी हमारा चैनल प्रोवाइड करवाता है। फ्लिपकार्ट, अमेजोन जो है उससे भी आप बुक को परचेज कर सकते हैं और आपको रीजनेबल प्राइस पे हमारी बुक मिलेगी। सो आपको ये भी सोचने की ज़रूरत नहीं है कि हम बुक खरीद सकेंगे या नहीं, तो आपके लिए वो भी वैल्यूएबल है। तो आप प्लीज़ बुक परचेज करिए और आप कंटेंट देखिए, आपको वैल्यूएबल लगता है तो आप आगे स्टूडेंट्स को भी बताइए, अगर नहीं लगता तो आप वो भी बताइए। ठीक है, अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वायु दाब सर्वाधिक कहाँ होता है? तो चंद्रमा में, समुद्र तल पर, समताप मंडल पर या बहिर्मंडल पर? बताइए, वायु दाब जो है वो सर्वाधिक कहाँ पे होता है? वायु दाब जो है वो समुद्र तल पे होता है। ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। ओके, नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन इज नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 42 में, अनुच्छेद 44 में, अनुच्छेद 46 में या अनुच्छेद 48 में? तो नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता जो है वो है आपका प्रोविजन 44 में, अनुच्छेद 44 के अंदर जो है वो वर्णित है। उसके अंदर जो है वो नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता के बारे में डिस्क्राइब है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना कहाँ हुई थी? बताइए, वर्ष 1945 में हुई थी? कब हुई थी? वर्ष 1946 में, वर्ष 1947 में या वर्ष 1948 में? बताइए, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की जो स्थापना है वो कब हुई थी? तो उसकी जो स्थापना है वर्ष 1945 में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली भारत की प्रथम महिला तैराक कौन है? बताइए, कौन है ऐसी महिला, पहली महिला जो इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने किया था? बुला चौधरी ने, आरती साहा ने, नीलिमा घोष ने या संतोष यादव ने? बताइए। तो जो आरती साहा है वो ऐसी थी जिन्होंने
पहली बार महिला जो तैराक थी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूटन प्रति किलोग्राम मात्रक है, बताइए न्यूटन प्रति किलोग्राम किसका मात्रक है? त्वरण का, बल का, क्षमता का, ऊर्जा का? तो न्यूटन प्रति किलोग्राम जो है वो आपका त्वरण का मात्रक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्श्व विकृति और अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को क्या कहते हैं? बताइए, जो पार्श्व विकृति है, अनुदैर्ध्य विकृति है, उसके अनुपात को आप क्या बोलोगे? पाइसन अनुपात बोलोगे, दृढ़ता गुणांक बोलोगे, स्ट्रेन अनुपात बोलोगे, या यंग प्रत्यास्था गुणांक बोलोगे? बताइए क्या बोलोगे? तो पार्श्व विकृति और अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात जो है उसको आप पाइसन अनुपात बोलोगे। ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 32 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान का मान कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस, 23 डिग्री सेल्सियस, 90 डिग्री सेल्सियस, या 180 डिग्री सेल्सियस? बताइए क्या होगा? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट का जो तापमान है वो आपका 0 डिग्री सेल्सियस होता है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? रासायनिक परिवर्तन कौन सा नहीं है? कोयले का जलना, कागज का जलना, लकड़ी का जलना, पानी का वाष्प में रूपांतरित होना? बताइए कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? तो पानी जो है उसका वाष्प में रूपांतरित होना जो है रासायनिक परिवर्तन नहीं है। ठीक है, प्रकाश की गति की तुलना में रेडियो तरंग की गति ब्रैकेट होती है, कम होती है, ज्यादा होती है, एक समान होती है, या अनंत होती है? तो प्रकाश की गति की तुलना में रेडियो तरंग की जो गति है वो एक समान होती है। क्या होती है? एक समान होती है। कोहरा मिश्रण है, कोहरा जो मिश्रण है वो क्या है? धुआं व SO2 का, पानी व SO2 का, धुआं व CO2 का, इनमें से कोई नहीं। तो जो कोहरा मिश्रण है वो है आपका धुआं व SO2 का, धुआं व SO2 का। ठीक है, हीलियम को छोड़कर शेष सभी अक्रिय गैसों की भारी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? बताइए, हीलियम को छोड़ के शेष सभी जो अक्रिय गैस हैं उनकी जो भारी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 होते हैं, 4 होते हैं, 6 होते हैं, या 8 होते हैं? तो हीलियम को छोड़ के शेष सभी जो अक्रिय गैस हैं उनकी जो भारी कक्षा है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर। नाउ भारी जल का आणविक सूत्र है DO, DO2, D2O, D2O2। बताइए क्या है भारी जल का आणविक सूत्र? भारी जल का जो आणविक सूत्र है वो है D2O। ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। नाउ पॉलीविनाइल क्लोराइड का उपयोग निम्न में से किस में होता है? पॉलीविनाइल क्लोराइड का उपयोग जो है सीट कवर बनाने में, बरसाती बनाने में, चादरें बनाने में। तो जो PVC है उसका उपयोग इन तीनों में होता है, सीट कवर बनाने में भी, बरसाती बनाने में भी, चादरें बनाने में भी। ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी घोल का pH मान 7 से कम है तो वह घोल होगा अम्लीय, उदासीन, क्षारीय, अम्लीय और क्षारीय? बताइए, तो यदि किसी भी घोल का pH मान 7 से कम होता है तो वह घोल आपका अम्लीय होगा। कौन सा घोल होगा? अम्लीय होगा। कोशिकाओं में तत्कालीन ऊर्जा उत्पादन के लिए निम्न में से किसको लिया जाता है? प्रोटीन को, सुक्रोज को, ग्लूकोज को, या विटामिन C को? बताइए, तो कोशिकाओं में तत्कालीन ऊर्जा उत्पादन के लिए जो है वो ग्लूकोज को लिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। एपिडर्मिक रोग किससे संबंधित है? गले से, कान से, त्वचा से, या नाक से? तो जो एपिडर्मिक रोग है वो आपकी त्वचा से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। पौधे रात के समय कौन सी गैस उत्सर्जित करते हैं? ऑक्सीजन गैस, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड? पौधों से रिलेटेड जो है वो हमेशा रात के समय पौधे जो है कौन सी गैस उत्सर्जित करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। सुबह सुबह पौधे जो है वो कौन सी छोड़ते हैं? ऑक्सीजन।
ठीक है, जो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होती है, जो फ्रेश एयर वो छोड़ते हैं। ठीक है, अब देखो, एक शाकाहारी व्यक्ति को अपने शरीर के लिए आवश्यक फास्फोरस कहाँ से मिलता है? चावल से, सब्जी से, दाल से या दूध से? तो जो एक शाकाहारी व्यक्ति जो है उसको अपने शरीर के लिए आवश्यक फास्फोरस जो है वो दूध से मिलता है। ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा जीवित स्तनपायी है? बताइए, सबसे बड़ा जीवित स्तनपायी कौन सा है? हाथी है, नीली व्हेल है, जिराफ है या गैंडा है? तो ये तो आपको सोचने की भी जरूरत नहीं, आपको पता ही है नीली व्हेल जो है वो क्या थी, सबसे बड़ी थी। ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ अब देखिए आपका रीजनिंग का सेक्शन आएगा। देखो रीजनिंग में क्या है, यदि इसने आपको दे दिया कि 18 इंटू 16 इज इक्वल टू 32, 42 इंटू 37 इज इक्वल टू 32, तो आपको ये बताना है कि इन दोनों में जो है वो कौन सा आपके फॉलो हो रहा है। इन दोनों में जो फॉलो हो रहा है वही इसमें होगा। तो इन दोनों में क्या फॉलो हो रहा है? देखो 8 16 16 32, मतलब एडिशन है नहीं, कुछ और है। देखते हैं तो क्या ऐड हो रहा है। देखिए 1 + 8 कितना हो गया? 9। और ये कितना हो गया? 1 + 8 और 1 + 6, ये कितना हो गया? 9 + 7, और 9 और 7 कितना हो गया आपका? 16। 16 दूनी 32। ये देखिए इसी तरह से ये हो गया 4 + 2 6 + 7 3 10। ठीक है, 10 और 16 दूनी 32। तो इसी तरह अब हम ये करेंगे 5 + 1 3 + 3 6 + 6 12 और 12 दूनी 24। ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी? बताइए। देखो अब इन दोनों से ये बनी है तो हमें ये बताना है। ठीक है, किस तरह से? देखो इसका स्क्वायर करते हैं तो भी नहीं हो रहा, इनको एडिशन कर रहे हैं तो भी नहीं हो रहा है, तो ये कैसे हो रहा है? देखो इन दोनों को ऐड करो, 7 और 5 12, 2 का डिवाइड करो, कितना आया? 6 आया। अब ये भी चेक कर लेते हैं, 21 और 5 कितना होता है आपका? 26। 26 डिवाइड बाई 2 13। अब ये देखिए 21 और 7 कितना होगा? 28 डिवाइड बाई 2 14। ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 33 क्या बोलता है? यदि रबर को बॉक्स कहा जाए, बॉक्स को पेंसिल कहा जाए, पेंसिल को शॉर्पनर, शॉर्पनर को बैग कहा जाए, तो बताए कि बच्चा किससे लिखेगा? अब देखो रबर को इसने बॉक्स कहा है, बॉक्स को इसने पेंसिल कहा है, और पेंसिल को इसने क्या कहा है? शॉर्पनर। तो बच्चा किससे लिखेगा? शॉर्पनर से लिखेगा। पेंसिल से लिखता है ना, तो पेंसिल को इसने क्या बोला है? शॉर्पनर। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि बच्चा किससे लिखेगा? शॉर्पनर से लिखेगा। दिए गए विकल्पों में से भिन्न शब्द को चुनिए। भिन्न शब्द कौन सा है? बताइए। देखिए भारत, वियतनाम, श्रीलंका, अर्जेंटीना, तो बताइए इनमें से अलग कौन सा है? भारत, वियतनाम, श्रीलंका, अर्जेंटीना, तो इनमें से अलग कौन सा है? अर्जेंटीना। क्यों है? क्योंकि ये जो तीनों हैं वो आपके एशिया महाद्वीप हैं, और ये अकेला जो है वो आपका दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है, बाकी ये एशिया महाद्वीप है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका डिफरेंट हो जाएगा। देखिए निम्न श्रृंखला में प्रश्नवाचक के स्थान पे क्या आएगा? अब देखो आपको मिसिंग सीरीज बतानी है, तो मिसिंग सीरीज आपको पता है इसमें से लेस तो कुछ हो नहीं रहा, लेस कुछ हो नहीं रहा, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका? या तो आप क्या कर सकते हो? देखो 3 की स्क्वायर + 2, 4 की स्क्वायर + 2, 5 की स्क्वायर, देखो इसके दो तरीके हैं। या तो आप कर सकते हो 3 की स्क्वायर, 3 की स्क्वायर + 2, 9 2 11, 4 की स्क्वायर + 2, ये हो जाएगा 5 की स्क्वायर + 2,
6 की स्क्वायर प्लस 2। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 7 की स्क्वायर 7 7 49 प्लस 2, ये आ गया। या फिर आप प्लस भी कर सकते हो, 18 में से 11 गए 7, 27 में से 18 गए 9, ये कितना आ जाएगा 11। तो यहाँ कितना आ जाएगा 13, 8 9 10 11, 4 और 1 5। ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे छोटी विषम संख्या कौन सी है, 1 2 3 और 5। तो आपको पता है विषम संख्या कौन सी होती है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट, ये बोल रहा है 0.130130 का मान होगा। अब देखो 130 बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो 0.130, ये मैंने आपको पहले भी टेस्ट सीरीज में बताया है कि इसके ऊपर ये जब भी कोई संख्या बार बार रिपीट होती है, जब कभी भी वो बंद नहीं होने वाली, तो उसके ऊपर बार लगा दो। और जितनी संख्या के ऊपर बार लगाया है उतनी ही संख्या नीचे 9 9 9 लिख दो। ठीक है, सॉरी ये पॉइंट नहीं आएगा, 130 लगा दो, उसके ऊपर बार लगा के, और आप क्या लिख दोगे, इसको क्या लिख दोगे, सॉरी एक बार फिर से बताती हूँ। देखो जब भी इस तरह से है, आप इसको क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो 1 और ऊपर बार, इसको लिख सकते हो ना इस संख्या को, क्योंकि ये बार बार रिपीट हो रही है और ये कभी भी रुकने वाली नहीं है, तो इसके ऊपर हमने बार लगा दिया। अब आप इसको कैसे सोल्व करोगे, जिस संख्या के ऊपर बार है उसको ऐसे लिख दिया, और जितनी संख्या के बार है उनको क्या लिख दिया, उतने ही 9 9 9 लिख दो। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर, देखो 38 में क्या बोलता है, ये 38 में बोल रहा है a पावर -3। तो हमेशा कभी भी इस तरह से हो, तो जब पावर ऊपर या नीचे हो, तो जब हम हमारे आधार को चेंज करते हैं ना, तो हमारी पावर क्या आती है, प्लस में हो जाती है। जब ऊपर से नीचे जाती है, नीचे से ऊपर, एक दूसरे की चेंज हो गई, तो ये क्या आ गई, प्लस में आ गई, सॉरी। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न चित्र किस त्रिभुज से संबंधित है, बताइए। ये जो चित्र है वो कौन से त्रिभुज से संबंधित है, न्यून कोण है, सम कोण है, अधिक कोण है, या इनमें से कोई नहीं। तो जब भी 90 डिग्री का कोण बनाता है आपका, ये दोनों 45 45 के, तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका सम कोण हो गया। ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, अब देखो, अब ये बोल रहा है एक आयत का क्षेत्रफल 360 वर्ग मीटर, इसकी लंबाई 20 मीटर हो, तो इसकी चौड़ाई। तो देखो आयत का, रेक्टेंगल का आपका एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, L इंटू बी। ठीक है, तो एरिया कितना है 360, L कितना है 20, तो B कितना हो जाएगा, इससे कट कर दो, 2 18 दूनी 36, तो आपकी चौड़ाई कितनी हो गई 18 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका मान अपरिभाषित होता है, बताइए। अपरिभाषित किसका मान होता है, कोट थीटा का, सेक 90 डिग्री का, कोसेक थीटा का, या ये सभी। तो इन सभी का मान जो है, कोट थीटा, सेक 90 और कोसेक 0, कोसेक थीटा, तो इन सभी का मान जो है वो आपका क्या होता है, इनफाइनाइट होता है, अपरिभाषित होता है। ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो अब इसको सोल्व करना है। अब इसको कैसे सोल्व करोगे, देखो इसको लिख लो पहले, 2 - 3 + 4, ये डिवाइड है, इंटू 3 - 2। अब ये 3 से 3 कट गया, ठीक है, ये 2 से 2 कट गया, अब 4 में से 3 गया, क्या बचा 1। ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो गया। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको एलसीएम बताना है, किसका, इन तीनों का, यहाँ लिख लो।
ठीक है। अब देखो सबसे पहले 12 से काट दो, 12 तो यहाँ आ गया 12, 12 चौके 48, 12 पंजू 60, 12 छिक 72, वो 12 नी में 108। अब देखो ये 3 से कट रहा है, 3 दूनी 6, और ये 9 से कट रहा है ना 6, है ना, और ये 3 तिया 9, तो यहाँ पे क्या आ गया 3, ये 3 को काट दो 3। अब देखो 2 दूनी 4, 4 से कट रहा है ना, तो इंटू 4, तो ये कितना आ गया 4 दूनी 8, 8 8 16, 8 तिये 24, 24 को 12 से मल्टीप्लाई कर लो तो कितना हो गया 240, 24 को सॉरी 4 तिये 12, 12 चौबार तिये 36, ठीक है, 12 तिया 36, तो ये कितना हो गया 12 पंजू 60, 12 छिके 72, और 12 24 12 तिये 36, 36 और 7 कितना हो जाएगा 36, और 7 हो जाएगा आपका 43। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब आपको इसका परसेंटेज निकालना है। 7 तिये 21, 21 और 4 25, 25/7 इंटू 63%, 25 चौके 100, और ये हो जाएगा 7 नी में 63। अब इसको डिवाइड करोगे, 4 दूनी 8, पॉइंट 1 बच गया, 4 दूनी 8, और 4 पंजे 20, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 60 रुपए में खरीदी हुई वस्तु 75 रुपए में बेची गई तो लाभ प्रतिशत होगा। बताइए 60 रुपए में खरीदी हुई वस्तु जो है 75 रुपए में बेची गई तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखिए अब ये बोल रहा है कि 60 रुपए में चीज खरीदी और उसको बेची कितने में है 75 रुपए में, तो 75 माइनस 60, उसको कितने का प्रॉफिट हो गया 25 का, इंटू 100 कितने पे 60 पे, तो ये कट गया, ठीक है। 25, यदि 60 में खरीदी हुई 75 में तो लाभ प्रतिशत, तो कितने का सॉरी 60 70 15 रुपए का हुआ है इसको, ठीक है। अब ये 15 रुपए का प्रॉफिट हुआ है, कितने पे हुआ है 60 पे हुआ है, तो ये कितना आ जाएगा 1 0 से 1 0 गया, 3 दूनी, यदि 60 में खरीदी हुई वस्तु 75 में बेची गई तो लाभ प्रतिशत, तो कितना 15 इंटू 100 डिवाइड बाई 60, तो 0 से 0 गया, और ये 3 दूनी 6 और 3 पांजे 15, और ये कट गया 2 पांजे 10, इसको कितने का प्रॉफिट हो गया 25% का। ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, ये बोल रहा है 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 है, तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। देखो 4 लगातार सम संख्या, तो 4 लगातार सम संख्या क्या होगी आपकी x प्लस 2, सपोज ये 2 हो गई तो ये आपकी 4 हो गई, ये आपकी 6 हो गई, ये आपकी क्या हो गई 6, ठीक है 8 हो गई, और आपकी इसका एवरेज कितना है 4, तो 1 2 3 4 इंटू 4, ठीक है। अब ये कितने x हो गए 1 2 3 4, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 4x, ये कितना हो गया 6 4 10 2 12, ठीक है, और ये कितना आ गया आपका 27 इंटू 4। अब इसमें से आप 4 कॉमन ले लो, x प्लस 4 तिये 12, ये 4 नीचे आ जाएगा, 27 रह जाएगा, 4 से 4 चला जाएगा। अब 27 में से आपका क्या हो जाएगा x, और ये 27 में से 3 आपका, इनमें से सबसे बड़ी संख्या ये 27 ही है ना, 27 4 4 तिये 12, तो 27 इज इक्वल टू x प्लस 3, ठीक है। तो
तो आपका क्या आ गया, x की वैल्यू कितनी आ गई, 27 में से 3 घटाओगे 24। ठीक है, अब आपको पूछी क्या है, पूछिए आपको सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, सबसे बड़ी संख्या है आपकी x+6। तो x+6 है, तो आप 24 में जब 6 ऐड करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, 30। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी आ गई आपकी, b30। देखो अब नेक्स्ट, 200 में छोटी से छोटी संख्या क्या घटाई जाए कि वह पूर्ण वर्ग संख्या हो गई। यदि किसी को याद होगा तो वो डायरेक्ट कर देगा कि 14 की स्क्वायर 196 होती है, तो हम 200 में से क्या घटाएंगे, 4 घटाएंगे, तो हमारा ये आ जाएगा। लेकिन अगर किसी को नहीं आता तो हम इसका क्या, वर्गमूल निकालेंगे। ये 2 का जोड़ा ये ले लेंगे, 1, 1 एकम 1, अब 1 यहाँ पे 2। ठीक है, अब 2 में से 1 गया 1। अब देखिए 24 चौके 96, अब 100 में से 96 गया 4। तो अब यहाँ पे क्या घटाओगे आप, 100 में से 4 घटाओगे। क्या घटाओगे, 100 में से आप 4 घटाओगे तो आपकी पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। और अगर आपको पता होगा तो आप डायरेक्ट भी कर दोगे। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, किसी ब्याज की दर से 400 रुपये 9 महीने में 430 हो जाएंगे। तो देखो 400 रुपये 9 महीने में कितने हो जाएंगे, 430। ठीक है, तो अब देखो आपको पता है इंटरेस्ट इज इक्वल टू क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइड बाय 100। तो अब हमें रेट फाइंड आउट करनी है, तो रेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट इंटू 100 डिवाइड बाय प्रिंसिपल इंटू टाइम, हो जाएगा ना। तो अब हमें इंटरेस्ट हमारा क्या है, सॉरी रेट फाइंड आउट करनी है। तो इंटरेस्ट हमारा क्या है, 430 में से 400 गए 30 इंटू 100, प्रिंसिपल कितना है 400, इंटू टाइम कितना है 9 महीने का, कितने का 9 महीने का। ठीक है, अब देखो इससे ये गया 4 तिये 12 और 3 से 3 तिया 9 और ये कितना 10। तो इंटरेस्ट आपका कितना आ गया, 10%। कितना आ गया, 10%। यदि ए तथा बी का अनुपात बी तथा ए के अनुपात का 9 गुना हो तो ए और बी बराबर है। देखो ये बोल रहा है ए बी का अनुपात 9 गुना है बी और ए के अनुपात का। तो ए और बी अनुपात, तो देखो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 9 को छोड़ दो, तो ये क्या आ जाएगा आपका, ए की स्क्वायर बी नीचे चला जाएगा, इजिकल टू 9/1। अब देखो ए अपॉन बी करेंगे इसकी, तो रूट हटाएंगे, इसका मतलब स्क्वायर हटाएंगे, तो ये कितना आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, ये 3 का और ये 1। तो आपका किसके बराबर हो जाएगा, ये 3 के बराबर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन, देखो लास्ट क्वेश्चन है आपका, एक रेलगाड़ी 9:10 पे दिल्ली से चलती है और साय 4:20 पे चंडीगढ़ पहुंचती है। तो दिल्ली से चंडीगढ़ की यात्रा वो कितने टाइम में करती है। तो देखो अब आप क्या कर लोगे, 9 बजे तो ठीक है, लेकिन 4 को आप उसमें कन्वर्ट कर लो, 12 के बाद में 4 आता है, तो 13, 14, 15, 16, तो 4 क्या हो गया, 4 हो गया आपका 16:20। ठीक है, अब ये क्या हो गया, अब इसके नीचे इसको लेस कर दो, बात तो बराबर ही है, आप सुबह वाला कर दो चाहे रात वाला कर दो। तो इसमें से 0 गए, 2 में से 1 गए 1 और 16 में से 9 गए 7। तो इसको कितना टाइम लगा दिल्ली से चंडीगढ़, 7 घंटे 10 मिनट। ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अभी आज के हमारे 50 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए, हमारी टेस्ट सीरीज कंप्लीट हो गई है। तो सभी जो है वो अभी बताइएगा मुझे कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं और कितने आपके रॉन्ग हुए हैं। ठीक है, तो अभी कल फिर से एक नई टेस्ट सीरीज के साथ आएंगे। अभी आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे, बाय बाय।